अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर एस.एम. अब्बास है। मैं कंसल्टेंट हूँ हाशमानी अस्पताल में और पिछले 7 साल से अपनी खिदमत में यहाँ जाते रहा हूँ। डेंगू एक खतरनाक मर्ज है जो मच्छरों से फैलता है और ये जानलेवा भी हो सकता है अगर इसको बरवक्त तशखीस न हो सकी और इसका इलाज ना हो सके तो ये जान को खतरा पैदा कर सकता है। डेंगू जो है 3 किस्म के होते हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सीवियर। माइल्ड का तो अक्सर लोगों को इल्म ही नहीं होता और मॉडरेट और सीवियर का इल्म हो जाता है। इसकी पहचान ये है कि मच्छर काटने के 2 से 7 दिनों के अंदर बुखार चढ़ता है, हाई ग्रेड फीवर होता है जो 104 तक चला जाता है और जिस्म में दर्द भी हो सकता है। इस फीवर के बाद मरीज अमूमन 2 से 3 दिन में सही हो जाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि बुखार उतर गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। खतरनाक पीरियड जो है इसका इसी बुखार उतरने के बाद शुरू होता है, जिसमें पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट के अज़ू और जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं और इस पीरियड को अमूमन लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जान को खतरा होता है। तीसरा फेज जो है वो तीसरी टाइप जो है वो सीवियर टाइप होती है जो शुरू से ही खतरनाक होती है और इसको हम नाम देते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर का, जो कि शुरू से ही नजर आता है कि यह खतरनाक है। मरीज के लवाहिकीन अमूमन बुखार उतरने के बाद खुश हो जाते हैं कि और मरीज भी जरा सा बेहतर महसूस करने लगता है और फिर वो इग्नोर होता है। ये वो पीरियड है जिसमें खतरनाक हमला हो सकता है और अगर इस पीरियड में पेट में दर्द हो या एक दिन में 2 दफा उल्टी हो या सरदर्द शदीद शुरू हो जाए तो ये इस फेज में भी हालांकि बुखार उतर चुका होता है लेकिन मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। जो सीवियर फॉर्म है, सीवियर फॉर्म में शुरू से ही बुखार के साथ ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अगर हल्का से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, खून मसलों से आना शुरू हो जाए तो मरीज को फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां पर काबिल और मुस्तनद डॉक्टर जो है इनके टेस्ट करने के बाद ब्लड टेस्ट जो है वो अवेलेबल है हमारे हाशमानी हॉस्पिटल में और उसकी ब्रांचेस में, जिस पे टेस्ट के बाद जो है ये फैसला कर लेते हैं कि ये डेंगू का मर्ज है। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये बड़ा ज़रूरी अमल है और हमारे अक्सर मरीजों से वास्ता पड़ा है जिनको बुखार के बाद वो तबीयत बिगड़ रही थी और वो आते हैं तो उनको जब हम टेस्ट एडवाइस करते हैं तो उनका जहन में समझ नहीं आता कि भाई बुखार तो उतर गया, अब टेस्ट काहे की करवा रहे हैं। तो इनके लिए खास खबरदार और है कि टेस्ट जो है ये डेंजरस पीरियड में आपकी लाइफ सेविंग को रोल अदा करता है और आप वक्त से काफ़ी कबल आप टेस्ट के ज़रिए बीमारी को, उसकी नवीयत को, उसकी सीवियरिटी को आप कैच कर लेते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर देर हो गई और जो लोग आमतौर से करते हैं टेस्ट कराने में देर करते हैं या तसाहुल से काम लेते हैं तो उसमें ये होता है कि बीमारी इतनी बिगड़ जाती है, आगे बढ़ चुकी होती है कि उसका इलाज या शाफी इलाज मुमकिन नहीं होता है या तो वो मरीज के लिए खतरनाक साबित होता है। जब आप हाशमानी हॉस्पिटल के या इसके लेबॉर्ट्री के किसी ब्रांच में जाते हैं और आपको टेस्ट एडवाइस किया जाता है तो उस टेस्ट की रोशनी में ये फैसला होता है कि बीमारी यानी ये डेंगू कितनी सीवियर नवीयत का है, प्लेटलेट काउंट कितने हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है या डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो ये चीजें देखने के बाद काबिल और मुस्तनद डॉक्टर हमारे जो हैं वो इस चीज का फैसला करते हैं कि वेदर यू नीड, आपको अस्पताल में दाखिले की जरूरत है या नहीं है, घर पे ही इलाज हो सकता है। तो ये फैसला मुस्तनद डॉक्टर के ऊपर छोड़े आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात हमने जो फराहम की है वो आपके लिए कारामद होगी और आप अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों में या किसी जानने वालों में ऐसी कोई अलामात देखते हैं जिसका तस्करा मैंने किया है
تو فوری طور پر قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے نزدیکی ہاشمانی لیبارٹریز کے برانچ میں جا کر کے ٹیسٹ ڈینگی اور بلڈ کے اس کے ٹیسٹ کرائیں، اور اس رپورٹ کے لیے اس کو انٹرپریٹیشن کے لیے مستند ڈاکٹر ہاشمانی میں دستیاب ہیں جو کہ آپ کی اچھی رہنمائی کریں گے اور آپ کے شافی علاج کے موجب بنیں گے۔